तो आज हम आपको बताने वाले हैं मीशो की जीएसटी R1 रिपोर्ट कैसे बनाएं और कैसे उसे फाइल करें। तो इसमें आप चाहे तो अमेजन और फ्लिपकार्ट को भी सेम प्रोसेस से कर सकते हैं, पर लेकिन आज हम सिर्फ मीशो का बताएंगे। तो मीशो की रिपोर्ट सबसे पहले आपको जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड कर लेनी है अपने डैशबोर्ड में आके। तो यहाँ पे आप पेमेंट में आके अपनी जीएसटी ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन में जाने के बाद जो भी ईयर का आपको जीएसटी रिपोर्ट फाइल करना है, मुझे 2025 का फाइल करना है। आपको अपना मंथ सेलेक्ट कर लेना है जो आप मंथ का फाइल करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। तो हम जून मंथ का फाइल कर रहे हैं, उसके बाद हम ये सीट खोल लेंगे जो हमारी फाइल डाउनलोड हुई है। फिर हमें यहाँ पे दो रिपोर्ट मिल जाती है आपको, टीसीएस सेल्स की और टीसीएस सेल्स रिटर्न की। तो हमें सबसे पहले टीसीएस सेल्स की रिपोर्ट बनानी है, तो इसे हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमें 5 कॉलम चाहिए होंगे जो मैंडेटरी है, हमें हमारी रिपोर्ट फाइल करने में हमारी हेल्प करेंगी। तो सबसे पहला है हमारा एचएसएन कोड, उसके बाद हमारा क्वांटिटी, जीएसटी रेट और टोटल टैक्सेबल वैल्यू और एंड कस्टमर स्टेट। ये 5 हमें रो यहाँ से कॉपी करने हैं। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से 4 रो ये हो गए और हमारा 5वां रो स्टेट का। तो इसे हम यहाँ कॉपी करके एक नई सीट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम जी रो में से पेस्ट करेंगे, उसके बाद एक एक करके यहाँ से कट करके इसे ए रो में लेके आएंगे। फिर इन चारों को हम डायरेक्ट यहाँ से कट करके बी रो में पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा सिंपल जो है, स्टेट के आगे हम सारे वैल्यूज हम लिया है। अब इसे हमें क्या करना है, कन्वर्ट टू नंबर करना है। तो हम ये जो आपके ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं इन्हें हम हटाना चाहते हैं और कन्वर्ट टू नंबर करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करके यहाँ पे आएंगे, ये एरो वार्निंग का साइन जो दिख रहा है इसे हम कन्वर्ट टू नंबर कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्ट टू नंबर हो गया। अब हमें इसके नीचे चाहिए सेल्स रिटर्न की वैल्यू। तो हमें फिर से जो सीट डाउनलोड करी थी उसे हमें ओपन कर लेना है। यहाँ पे टीसीएस सेल्स रिटर्न, इस टेबल को हमें ओपन करना है। फिर इसमें जो टीसीएस सेल्स रिटर्न की जो वैल्यू हमें चाहिए होगी वो सेम है जो सेल्स की हमें चाहिए थी। तो यहाँ पे एचएसएन कोड, क्वांटिटी, जीएसटी रेट और टोटल टैक्सेबल वैल्यू और एंड कस्टमर स्टेट, तो ये सारी आपको यहाँ से कॉपी करना है, सेम जो आपने उसमें डाउन कॉपी किया था। तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, प्लस एंड कस्टमर स्टेट यहाँ से कॉपी करेंगे और जो हमने सीट न्यू बनाई थी उसी में यहाँ पे जी रो में आपको पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ से हम एंड कस्टमर स्टेट को ऊपर से नहीं कॉपी करके, या आप कर्नाटका ये जो फर्स्ट रो में लिखा हुआ है इसे यहाँ से कंट्रोल प्लस शिफ्ट और ड्रॉप डाउन का बटन दबा के इसे हम पूरा यहाँ से कट कर लेंगे। और कट करके इसे हमें यहाँ पे ये जो हमने सेल्स की रिपोर्ट बनाई थी इसी के नीचे पेस्ट कर देना है जो स्टेट वाला रो है। उसके बाद हमें वापस ऊपर जाना है। फिर हमें ये जो पहले इन्हें कन्वर्ट टू नंबर कर लेना है जैसे हमने किया था, तो इसको कन्वर्ट टू नंबर कर लेंगे। फिर हमें ऊपर आना है, इन 3 रो को, अभी टोटल टैक्सेबल वैल्यू को हमें कॉपी नहीं करना है यहाँ से, तो सिर्फ इन 3 रो को यहाँ से हम कट कर लेंगे और यहाँ से हटा के सेम इन्हीं टेबल के नीचे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब हमें वो जो टैक्सेबल हमारी रिटर्न वैल्यू है, ये जो रिटर्न वैल्यू है, हमें ये वैल्यू हमें माइनस में चाहिए क्योंकि ये हमारी रिटर्न की रिपोर्ट है। तो इसे हमें यहाँ पे माइनस में लाने के लिए इसके नीचे सेल्स रिपोर्ट के नीचे हमें माइनस में लानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम जो हमारी लास्ट सेल्स के नीचे कर्नाटका का ये रो खाली है इसमें हम माइनस का साइन डालेंगे। माइनस का साइन डालने के बाद हम ऊपर जाएंगे, जो हमारी रिटर्न की वैल्यू है सबसे ऊपर वाली जो वैल्यू है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर दबा देंगे। तो हमारा यहाँ पे माइनस में आ गया, आप देख सकते हैं। अब माइनस में आने के बाद वो सारे जो आपको वैल्यूज हैं वो एक एक करके नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे आप करेंगे क्रॉस बनाएंगे तो डबल क्लिक कर देंगे इस पर, तो आपकी सारी वैल्यूज यहाँ पे माइनस में आ जाएंगी। अब यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज माइनस में आ चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ से आप टोटल, इसे आपको डिलीट नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है, इसको कुछ नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे टोटल टैक्सेबल वैल्यू को हम कंट्रोल शिफ्ट और ड्रॉप डाउन का बटन दबा के ये सम कर लेना है हमें। तो हमें कितना वैल्यू हमारी टोटल जो है 2,30,208 रुपए की हमारी सेल हुई है
ये हमें अब मैच करना है जीएसटी की साइट पर, और वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जीएसटी का पैनल खोलना है अपना। सर्विसेज में आने के बाद रिटर्न्स में जाएंगे। सर्विसेज में आने के बाद रिटर्न्स में आना, और यहाँ पे टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो मंथ हमें सिलेक्ट करना है, जिस मंथ की हम फाइल कर रहे हैं रिपोर्ट, तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन करना है। प्रिपेयर ऑनलाइन करने के बाद यहाँ टीसीएस क्रेडिट रिसीव में जाना है। तो पहले जो था मीशो की रिपोर्ट सारी यहाँ पे एक साथ आती थी, और एक एक करके एक एक स्टेट का अलग अलग वो आ रहा है वैल्यूज। यहाँ पे देख सकते हैं पहले पूरा इंडिया का एक ही साथ आपका आ जाता था मिलके, तो उसमें आपको हिसाब इतना जोड़ना नहीं पड़ता था। डायरेक्ट यहाँ पे आपको वैल्यू मैच करनी पड़ती थी, जो यहाँ पे वैल्यू है 2,30,000। तो अब हम इसे एक साथ कैसे मैच करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे सारे सिलेक्ट कर लेंगे आप। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करना है। सिलेक्ट ऑल करने के बाद इसे पहले एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर आपको बैक करना है। यहाँ पे बैक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे आपकी जो रिपोर्ट है वो पूरी यहाँ पे टोटल एक्सेप्टेड टैक्सेबल वैल्यू जो है वो 2,30,209 है, और जो हमने रिपोर्ट बनाई है वो 2,30,208.57 है, तो वो हमने राउंड फिगर करके 209 कर दिया है। तो हमारी यहाँ पे वैल्यूज मैच हो गई है, तो इसे हम फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे डिलीट कर देंगे, जो हमने सम किया था इसे डिलीट करने के बाद अब हमें सीट 2 ओपन करना है। सीट 2 ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आना है इंसर्ट में। इंसर्ट में प्राइवेट टेबल ओपन करेंगे, फिर सीट 1 में वापस जाना है आपको। सीट 1 में जाने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है पूरी रो। अब इसे ओके कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ कॉर्नर पे आएंगे तो यहाँ एंड कस्टमर स्टेट को आपको रोज में डालना है। एंड कस्टमर स्टेट को रोज में ओपन करना है। एचएसएन कोड को आपको फिल्टर्स में डालना है। जीएसटी रेट को भी आपको फिल्टर्स में करना है, और क्वांटिटी आप वैल्यूज में डालेंगे। टोटल टैक्सेबल वैल्यू भी वैल्यूज में ही डालेंगे। इसको हम यहाँ पे इनपुट कर लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे हमारी रिपोर्ट जो है सारी टोटल हो गई है। तो अब इसे फाइल कैसे करना है वो हम आपको बता दें। तो सबसे पहले जो ये आपकी रिपोर्ट है, ये सारी रिपोर्ट आपको एज इट इज तो ये जो आपकी रिपोर्ट बनी है इसको आपको यहाँ से एक बार हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि इजीली हो हमारा फाइल करना। तो हम इसे यहाँ से थोड़ा इसे मेकओवर दे देंगे। तो यहाँ हम इसे थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे। अब थोड़ा हमें वो दिख रहा है क्लियर। तो अब इसे हमें फाइल कैसे करना है। तो ये जो रिपोर्ट अभी बनी है हमारी, इस रिपोर्ट को अभी आपको कुछ नहीं करना। आपको सीधा ये सिंपल स्टेट क्या गई ये जो वैल्यू है, स्टेट क्या गई ये जो वैल्यू है, ये स्टेट क्या गई है, ये सारी वैल्यू यहाँ से लेके पहले आपको ये जो अगर टीसीएस क्रेडिट रिसीव जो है वो सही है आपकी, तो आपको इसको सबसे पहले फाइल करना है। तो इसको प्रोसीड टू फाइल कर देना है। प्रोसीड टू फाइल करने के बाद यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे फाइल टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव। तो हमारी ये रिपोर्ट यहाँ पे फाइल हो जाएगी। ये फाइल करना भी मैंडेटरी होता है। इसके जो आपके 1% टीसीएस जो आपका कटता है 0.5% 1%, तो वो आपका टीसीएस वैल्यू यहाँ पे आ जाता है। तो इसको आपको क्लेम करना होता है ताकि आपको इन फ्यूचर रिफंड मिल सके। वो आपका ही पैसा होता है जो उसमें सेव होता है, तो आपको रिफंड करना आपके लिए एक बेनिफिट है। तो इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे अपना ओटीपी और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो हम यहाँ वेरीफाई कर देंगे तो हमारा रिपोर्ट यहाँ पे फाइल हो जाएगा टीसीएस एंड टीडीएस क्रेडिट रिसीव। अब हमें अपनी GSTR1 फाइल करनी है। तो सबसे पहले हम सर्विसेज में आ जाएंगे, उसमें रिटर्न में जाएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है। रिटर्न डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ से आपको Q1 आपका जो भी मंथ का है उसको सेलेक्ट कर लेना है। मेरा Q1 में जून मंथ का है, तो हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ हमें प्रिपेयर ऑनलाइन करना है। प्रिपेयर ऑनलाइन करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे हमें 7 टेबल में B2C में अपनी सारी जो एंट्रीज है वो करनी है। तो हमारा ये मैंने पहले कर दिया था। तो यहाँ पे हमें एक एक करके सारी जो हमने यहाँ पे ये
रिपोर्ट बनाई है, ये एक एक करके आपको सारी इनपुट वहाँ पे करनी है। पहले स्टेट डालना है, फिर स्टेट के आगे की वैल्यू डालनी है और क्वांटिटी। क्वांटिटी नहीं डालनी है आपको, पहले स्टेट और सिर्फ वैल्यू, जो जितना आपका टोटल टैक्सेबल वैल्यू है वो इनपुट आपको करनी है, और उसका जीएसटी नंबर इनपुट करना है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे। तो हम यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करेंगे। ऐड रिकॉर्ड में जो हमारा पहला स्टेट जो है उसकी वैल्यू इनपुट करनी है। तो हमारा पहला अंडमान निकोबार आइलैंड, तो उसमें हमारा 2 ऑर्डर गया था, वो रिटर्न आ गया, तो उसका 0 ही है, तो उसे हमें इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। तो हम फिर भी एक बार करके दिखा देते हैं आपको। ऐसे करना है, एक एक करके आपको सारे इनपुट कर लेने हैं। आंध्र प्रदेश का हमारा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश का 1463.80, तो यहाँ पे 1463.80 कर लेंगे। उसके बाद हमारा 5% है, तो उतना हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई आपका एक्स्ट्रा 5% से ज़्यादा जीएसटी जाता है तो उसको आपको इनपुट करना है। फिर हमारा दूसरा स्टेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश है, 1058.09, उसका हमें 5% यहाँ इनपुट करना है। तो ऐसे ही पूरे स्टेट की आपको, सारे स्टेट की आपको एंट्री कर लेनी है। मैं अब सारा का तो करके दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं स्किप करता हूँ आपको इस पार्ट को। हमने जो जितनी जीएसटी रिपोर्ट, GSTR1 की B2C की रिपोर्ट थी, हमने सारी इनपुट कर दी। हमारी 31 एंट्रीज थी, वो हमने सारी यहाँ पे एंट्री कर दी है। अब हमें क्या करना है, HSN वाइज समरी हमें यहाँ पे अपलोड करनी है। तो टेबल 12 में हमें HSN वाइज समरी अपलोड करनी है। तो उसमें हमें B2C सप्लाईज में सपोर्ट इन अपलोड करनी है, B2C सप्लाईज में। तो उसके लिए आपको B2C में आपको यहाँ पे आना है। अगर आपका कोई B2B का भी है तो उसे आप B2B में, बिजनेस टू बिजनेस जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं उनको करते हैं हम। तो हमारे कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है इसमें, B2C है सारे। तो वो हमें यहाँ पे इनपुट करने हैं, HSN वाइज समरी देनी है। तो उसके लिए हमें जो हमने रिपोर्ट बनाई है उसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर जो हमने फिल्टर किया था HSN कोड, तो हम इसे एक एक करके, जितने हमारे ये सारे HSN कोड है, एक एक करके यहाँ पे हम इनपुट करेंगे। तो सबसे पहले हम 6104 को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो अब हमारी ये जो वैल्यू है वो सारी सिर्फ HSN कोड 6104 की आ गई है। तो उसमें हमारी 1684 जो है टोटल इन्वॉइसेस हुई थी, टोटल क्वांटिटी सेल हुई थी। तो हम इसे 1684 को यहाँ पे इनपुट करेंगे। पहले HSN कोड डालना है, यहाँ पे 6104 था हमारा HSN कोड, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे हम। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे QOC सेलेक्ट करना आपका किस में, मेरा यूनिट में है तो यूनिट सेलेक्ट कर लूँगा। टोटल क्वांटिटी हमारी क्या थी, यहाँ पे अभी हमने देखा 1684, तो 1684 हो जाएगा। टोटल जो टैक्सेबल वैल्यू है वो हमारी कितनी है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ से 187,922.85, 187,922.85। तो ये हमारी टोटल टैक्सेबल वैल्यू है। इसमें 5% हमारा जुड़ेगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स और स्टेट यूटी टैक्स, IGST, CGST और SGST क्या होते हैं। IGST होता है अगर आपका जो स्टेट से आपका रजिस्टर्ड है उसे CGST, जो स्टेट से आपका GST रजिस्टर्ड है उसे CGST कहते हैं, SGST कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स और स्टेट यूटी टैक्स। और जो आपका रजिस्टर्ड नहीं है जिस स्टेट से, बाकी जो भी आपके अदर स्टेट्स हैं वो IGST में आते हैं। तो हमें टोटल टैक्सेबल वैल्यू से हमारा रजिस्टर्ड स्टेट का वैल्यूज माइनस करना है, फिर हमारा IGST निकलेगा। और जो हमारा रजिस्टर्ड स्टेट का GST है, जिस स्टेट की हमारी GST होगी, तुम्हारी GST होगी, उस स्टेट का आपका यहाँ पे CAGST और SGST आएगा। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे हमारा 1,87,922 रुपीज़ यहाँ पे है टोटल टैक्सेबल वैल्यू। तो हम इसे कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे पहले। हाँ, तो 1,87,922.85 रुपीज़। अब इसमें से हम माइनस करेंगे जो हमारा रजिस्टर्ड स्टेट का वैल्यू होगा। तो रजिस्टर्ड स्टेट की मेरी दिल्ली की है, तो दिल्ली का वैल्यू हम इसमें माइनस कर लेंगे। तो 4,860.95, 4,860.95। अब ये हमारा IGST निकला। IGST ये हम इस वैल्यू की हमें निकालनी है, तो इंटू
5% है हमारा, तो 5% हम कर लेंगे डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारी IGST निकल के आ गई। ये हमें वहाँ पे इनपुट कर देना है सिंपली। यहाँ से कॉपी करेंगे हम और यहाँ हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पेस्ट नहीं होगा, हम यहाँ पे पेस्ट करके देख के इनपुट कर लेंगे 9509। अब इसे यहाँ से हटा देंगे। अब हमें सेंट्रल और स्टेट ड्यूटी टैक्स डालना है, तो वो हमारा सिर्फ दिल्ली वाला है, वही इनपुट होगा। तो हम इसे पहले जीरो कर लेंगे। अब जो हमारी दिल्ली की वैल्यू है, दिल्ली की जो हमारी सेल हुई है, 4860.95, 4860.95 इंटू 5%। हमारा 5% है, तो 5% का निकालेंगे हम। उसके बाद 100 से डिवाइड। तो ये हमारा टोटल जो CGST SGST आ गया। अब CGST और SGST को दो उसमें डिवाइड करने में 2.5% मतलब जाता है, तो 120.52 हो गया। 121.52, 121.52 ये हमारा आ गया CGST और SGST। अब इसे हम ऐड कर देंगे। अब ऐसे ही हमें बाकी जो तीन हमारा HSN को 5.23, 2935.23 में से माइनस करेंगे हम पहले दिल्ली की जो हमारी वैल्यूज़ है, रजिस्टर्ड स्टेट की वैल्यूज़ है, उसे हम माइनस कर लेंगे यहाँ पे और इक्वल टू कर देंगे। तो ये आ गया हमारा। अब इसका हम 5% GST निकालेंगे डिवाइडेड बाय 100, 133.52, 133.52 यहाँ पे हमारी IGST आ गई। तो इसे भी हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल जो है उसे हम सेव कर देंगे। हमने सारी HSN कोड जो भी थे हमारे HSN वाइज समरी यहाँ पे इनपुट कर दिया। तो ये टेबल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा आता है टेबल 13 डॉक्यूमेंट इशूड। अब जो मीशो के हैं, मीशो के इन्वॉइसेज आते हैं, तो वो उनके इन्वॉइस नंबर हमें नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए हमें इन्वॉइस नंबर बना लेना है। जो हमारा यहाँ पे TCS सेल्स का हमारा पेज खुला हुआ है, इसमें हमें आना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका कोई भी HSN इन्वॉइस नंबर नहीं होगा, आपको इन्वॉइस नंबर नहीं दिखेगा। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे इनपुट करना है अपने आप से इन्वॉइस नंबर। अब यहाँ पे हम इनपुट करेंगे सेल्स। एक इन्वॉइस नंबर बना लेंगे SL। सेल्स हमारा जून मंथ का है, तो हम यहाँ पे जून मंथ ले लेंगे। उसके बाद 01। तो ये हमारा हो गया इन्वॉइस नंबर। अब सबका हमें एक एक करके नहीं बनाना है, इसको डबल क्लिक कर देंगे तो ये सारा बन जाएगा। तो इसको हमें सबसे नीचे जो ड्रॉप डाउन में जाना है और लास्ट वाली वैल्यू को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद ये इन्वॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई में जाना है, ऐड डॉक्यूमेंट करना है और जो फ्रॉम और टू है, यहाँ पे टू में लास्ट वाली वैल्यूज इनपुट कर लेंगे। उसके बाद फ्रॉम में भी इनपुट कर लेंगे और इसे कट करके 01 कर लेंगे। तो हमारी यहाँ से सीरियल नंबर स्टार्ट हुआ था 01 से और 1701 तक। तो हमारी टोटल जो है 1701 इन्वॉइसेस है। तो उसमें 0 कैंसिल है, तो हम इसे डॉक्यूमेंट में ऐड कर देंगे। फिर हमें ऐसे ही क्रेडिट नोट जो हमारा रिटर्न आया उसे भी इनपुट करना है। तो ऐड डॉक्यूमेंट यहाँ पे करेंगे और सेम उसी इसमें जाएंगे जो हमारा रिटर्न का GST रिपोर्ट है उसमें जाएंगे। उसमें भी सेम आपको यही करना है, इन्वॉइस नंबर का एक वो बनाना है, आपको रो बनाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इन्वॉइस बनाना है। तो हमारा क्रेडिट नोट है तो CN डालेंगे। उसके बाद जून मंथ का ये भी है, फिर 01 से ये क्रेडिट नोट है। CN मतलब क्रेडिट नोट, जो हमारा क्रेडिट नोट होगा। फिर डबल क्लिक कर देंगे तो टोटल हमारी इसकी भी वैल्यूज आ जाएंगी, सारी जितनी हमारी यहाँ पे रिटर्न है सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको लास्ट वाले को हमें कॉपी कर लेना है, फिर हमें यहीं पे पेस्ट करना है 2 में और एक यहाँ भी पेस्ट करना और यहाँ पे एडिट करके 01 कर लेना। फिर हमारी टोटल जो नंबर होगा यहाँ पे 769 होगा, कैंसल्ड 0 होगा। अब यहाँ पे हमारी ये भी 13 रो भी कंप्लीट हो गई है। नीचे आके इसे सेव कर, पहले सेव करके फिर बैक करना है आपको। सेव नहीं करोगे तो ये हट जाएगा, तो याद रखना सेव करना इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा HSN वाइज समरी, डॉक्यूमेंट इशूड और B2C 7 टेबल ये सारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा जनरेट समरी हम कर सकते हैं। तो यहाँ रिफ्रेश करेंगे, आपका नीचे जाएंगे तो प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन आ जाएगा।
प्रोसीड टू फाइल करने के बाद एक बार आपको अपनी वैल्यूज मैच कर लेनी है कि आपने सही फाइल किया है कि नहीं किया। तो हमारा 2,30,208 रुपीज़ का ही है, तो हमने सही फाइल किया है, तो हम इसे फाइल स्टेटमेंट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको फाइल विद ईवीसी पे करना है। फिर आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे इनपुट करना है। कॉपी करेंगे, यहाँ ओटीपी पेस्ट करेंगे और वेरीफाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी जो टोटल रिटर्न है वो फाइल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जून मंथ की हमारी रिपोर्ट फाइल हो चुकी है, GSTR1 फाइल्ड। अब हमें ड्यू डेट, अभी हमारी प्रिपेयर ऑनलाइन 20 जुलाई को GSTR3 भी डाउनलोड होती है, तो उसको हम बाद में करेंगे। तो ये थी हमारी GSTR1 की रिपोर्ट, ये हमने फाइल कर दिया। थोड़ा लेंदी और थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन खुद से फाइल करना है तो इतना तो सहना पड़ेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।